हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, और जिसमें हमने फर्स्ट मेथड किया था फ्रॉम एल्केन से। ठीक है, फ्रॉम एल्केन से, ठीक है, फर्स्ट मेथड था। इसमें हमने मेथेन से बनाया था क्लोरोमेथेन। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि ये जो मेथड है ये लैबोरेटरी के लिए अच्छा नहीं है लेकिन इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा इसका छूट गया था पिछला पार्ट। ठीक है, आज के लेक्चर में हम जिसको थोड़ा सा पीछे छोड़ा हुआ है उसको करेंगे एक दो रिएक्शन। ठीक है, और सेकंड मेथड करेंगे फ्रॉम एल्कीन से, और तीसरा भी मेथड करेंगे फ्रॉम अल्कोहल से। अब अल्कोहल से बहुत सारे रिएक्शन है तो कम से कम उसका फर्स्ट पार्ट तो हो जाए ल्यूकास रीजन से। ठीक है, हेलो एल्केन से हमने बनाया था, हमने क्या बनाया था एल्केन से, मेथेन से बनाया था क्लोरीनेशन करके HNO की प्रेजेंस में हमने क्या बनाया था CH3Cl, ये हम निकाल कर देता। इसी प्रकार से बच्चों, ठीक है, ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन भी सेम होता है बच्चों, जैसे हमने क्या किया था क्लोरीनेशन किया था। ठीक है, सेम मेथड है। ठीक है, हाँ रिएक्टिविटी थोड़ा डिफरेंट हो सकती है लेकिन सेम मेथड। ठीक है, तीसरा है बच्चों, ठीक है, हम क्या बनाएंगे मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, आयोडोनेशन। ठीक है, तो हम तीसरा में हम क्या करेंगे, तीसरा मेथड में हम क्या बनाएंगे मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। देखो बच्चों मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, एक अच्छा मेथड नहीं है। देखो कैसे, CH4 मीथेन लिया आपने और क्या किया इसका I2 के साथ, जैसे यहाँ क्या था HNO की प्रेजेंस में, आपको क्या मिलेगा CH3 I मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड आपको मिलेगा। लेकिन बच्चों मैंने बोला ये अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। मतलब आप सोच रहे हो कि मिथाइल आयोडाइड बन रहा है लेकिन वापस जाके क्या बन जा रहा है मीथेन। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये क्या है, ये प्रबल अपचायक बन रहा है, प्रबल अपचायक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, क्या होता है प्रबल अपचायक, जो दूसरे को कर दे रिडक्शन। ठीक है, और खुद हो जाए ऑक्सीजन, ये इसका रिडक्शन करके क्या करेगा वापस मीथेन बना है। इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन ये मेथड अच्छा हो सकता है अगर हम क्या करें, यहाँ पे प्रबल अपचायक है, अगर हम क्या करें बेटर यील्ड पाने के लिए, बेटर यील्ड पाने के लिए हम क्या करें, यूज करें कंसंट्रेट HNO3 या कंसंट्रेट HiO3। ठीक है, ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है, यहाँ प्रबल अपचायक बन रहा है तो हम क्या करें, अगर हमें इसको रोकना है कि ये एक ही डायरेक्शन में चले रिएक्शन, तो हम यहाँ क्या करेंगे प्रबल ऑक्सीकारक का यूज करेंगे। ये प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेगा, सपोज दैट आपने HiO3 यूज किया इस रिएक्शन में, तो जो ये Hi बन रहा है बच्चों, ये क्या करेगा इस Hi को ऑक्सीकृत कर देगा। ऑक्सीकारक क्या होता है, जो दूसरे का कर दे ऑक्सीकरण खुद हो जाए। अब चाहिए तो ये क्या कर देगा I2 बनाएगा और H2O बनाएगा, 3 वो है 3H2O कर दो। यहाँ आए 5 देखो कैसे HiO3 3 अगर 3 देखो 6 3 5 और 1 6। ठीक है, 3H2 3 में 6 5 और 1 6। ठीक है, बैलेंस है। तो ये क्या कर देगा आयोडीन बन जाएगा, तभी अच्छा मेथड है बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको ये रिएक्शन उत्क्रमण न करके आपको एक ही डायरेक्शन में करनी है तो आप क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में अगर आता है कि आयोडो, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड बनाओ तो इसके ऊपर क्या लिख दोगे आप कंसंट्रेट HI। ठीक है, आयोडोनेशन होता है। ठीक है, अगर आपको क्या करें कंसंट्रेट HNO3 यूज करो या HiO3 यूज करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रबल अपचायक बनता है, प्रबल अपचायक क्या करता है इसको अपचायित कर देता है वापस। ठीक है, मीथेन बनने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप सोच रहे हो कि आपको मिथाइल आयोडाइड बन रहा है लेकिन वापस क्या मिल रहा है आपको मीथेन ही मिल रहा है, आपको लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। अगर इक्विलिब्रियम पे आ गए तो आपको लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ पे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट यूज करें। तो हमने देखो क्लोरीनेशन बना सकते हैं, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड बना सकते हो, मिथाइल आयोडाइड बना सकते हो, लेकिन आप फ्लोराइड नहीं बना सकते हो, मिथाइल फ्लोराइड।
ठीक है। और मिथाइल फ्लोराइड बनाने का आपको कोई भी मेथड यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसका एक स्पेशल लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फ्लोरिनेशन करेंगे बच्चों, तो क्योंकि फ्लोरीन जब फ्लोरिनेशन कराते हैं तो एक्सप्लोजिव होने के नेचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब विस्फोट होने के चांस है। हम तो विस्फोट नहीं करना है, विस्फोट करेंगे तो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, विस्फोट करके पता चला ब्लैक बोर्ड ही उड़ गया ना, कैमरा ही उड़ गया, तो हमें विस्फोट नहीं करना है। इसका अलग मेथड है, इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड से, ठीक है। इस तरह से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, विस्फोट होने के चांस लेते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड था बच्चों, ठीक है। इंपोर्टेंट इंडेक्स में बोर्ड में काफी बार आता है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्टेंस होता है, अगर आपको इसका यूज कर रहे हो चाहे वो एक स्टेप में कर रहे हो, अगर आप इसको उत्क्रमणीय बना रहे हो तो आप ये सेकंड स्टेप की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये था फ्रॉम एल्कीन से। अब दूसरा मेथड लगाओ बच्चों, फ्रॉम एल्कीन से, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन से, ठीक है। सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से। देखो एल्कीन क्या होता है, सबसे छोटा इथाइल, ठीक है, इथीन भी बोलते हैं, ठीक है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड इथीन। अगर इसकी क्रिया क्या करें हम, HCl से करें, हेलोजन एसिड से करें बच्चों, तो देखो हेलोजन एसिड से करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस, यहाँ Cl माइनस, ये बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट होगा तो देखो प्लस कहाँ जाएगा, माइनस प्लस आता है, क्या बनेगा CH2Cl, ये क्या बन जाएगा CH3, इस तरह से बन सकता है, ठीक है। आप किसी पे बैठो, आप इस बॉन्ड के इधर शिफ्ट करोगे तो हाइड्रोजन उसके साथ चले जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पास क्या बन गया, क्लोरोएथेन, ठीक है, यहाँ पास क्या बन गया, क्लोरोएथेन, ठीक है। लेकिन पर ये कैसा है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। फर्स्ट एक्शन ये अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो बच्चों, सेकंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, RCH डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन कराओगे हेलोजन एसिड से, हेलोजन एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन का अम्ल, ठीक है, HCl। अगर कराओगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो अगर असमित एल्कीन होती है, एसिमेट्रिक है ना, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ बराबर था, यहाँ क्या हो गया, R CH3CH डबल बॉन्ड, अनसिमेट्रिकल हो गया। अनसिमेट्रिक HCl किसके रूल के अनुसार वर्क करती है, आपने 11th में पढ़े हो, मार्कोनिकोव, अनसिमेट्रिकल है, क्या बोलता है मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल बोलता है कि जो आपने अटैकिंग रिएजेंट या हेलोजन एसिड यूज किया है, ये क्या है, प्लस नेगेटिव, कि इसका पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, या इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन से अटैक करेगा, असमित एल्कीन के उस कार्बन से अटैक करेगा जहां पे मैक्सिमम अधिक मात्रा में क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तथा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला उस कार्बन से अटैक करेगा जहां क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये था मार्कोनिकोव पर आर, ये क्या हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या बनेगा, RCH ऊपर लगा देता हूँ Cl, और ये क्या बन जाएगा CH3, इस तरह से। लेकिन बच्चों मार्कोनिकोव का रूल मैंने 11 में ही बताया था कि मार्कोनिकोव का रूल कोई कहानी नहीं है, ये ऊपर ऊपर का बताता है, ठीक है। ऐसा होता है, ये बोल रहा है इससे डायरेक्ट होता है आपको, है ना, शॉर्टकट, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन दूंगा एक दो आगे तब मार्कोनिकोव रूल हो जाता है, मार्कोनिकोव रूल आसान इसको हो जाता है, लेकिन अगर मैं ऐसा दूं, ठीक है, तो देखो यहाँ भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो जाएगा, कैसे, HCl प्लस Cl नेगेटिव, मैक्सिमम नंबर क्या है, यहाँ तो देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ, फ्लोरीन जुड़ेगा यहाँ, ये हो जाएगा ना इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, यहाँ H लग जाएगा और यहाँ Cl, इस तरह से, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन है वहाँ पे मार्कोनिकोव रूल काम करता है, लेकिन अगर थोड़ा कोई क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो मार्कोनिकोव रूल फेल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा, देखो ये एक्चुअल में मैकेनिज्म है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभिक्रिया देता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभिक्रिया, ठीक है। ये जो बता रहा है ये एक्चुअल में इसके अनुसार नहीं हो रहा, मैकेनिज्म के अनुसार हो रहा है, कैसे, अगर हम इसकी क्रियाविधि देखें, ठीक
ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ऊपर ऊपर फॉलो होता है, लेकिन असली बात मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में लिखो, मैकेनिज्म क्या है इसकी, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म होता है, ई प्लस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यही मैंने देखो, मैंने लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, देखो HCl था, इससे क्या बनेगा H प्लस और Cl माइनस, बुझेगा ना। तो फर्स्ट क्या आया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक का निकला है, इसीलिए तो बोला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब 11th में तो हमने डिटेल में पढ़ेंगे सारे। ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये इससे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, देखो ये बॉन्ड किधर टूटेगा, इसकी ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, मंचला बॉन्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, पाई बॉन्ड लग जाएगा, आजा आजा मैं देता हूँ तेरे को इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर किस साइड जाएगा, ये पाई बॉन्ड किस तरह टूटेगा, इस टूट इधर की तरफ टूटेगा या इस तरह टूटेगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बो एनायन नहीं बनेगा, आप सोचोगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आयन नेगेटिव बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ये रिएक्शन तुरंत होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेंगे तुरंत हाइड्रोजन वहाँ चले जाएगा, ठीक है। कार्बो एनायन नहीं बनता है। तो सोचने वाली बात है किधर टूटेगा, इस चीज को आप 11 पढ़ चुके हो, आप तो आप थोड़ा मेच्योर हो चुके हो, है ना, आपको पता है किस ओर टूटेगा, ये इस ओर टूटेगा। अगर इस ओर टूटेगा तो हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, तो देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड, फिर क्या बन जाएगा CH3, हाइड्रोजन अटैक कहाँ किया, इस पे किया, ये बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ बना। अब देखो अगर मैं इसको उधर तोड़ता तो प्लस कहाँ था, इसके ऊपर आता ना प्लस, तो ये कैसा बन जाता 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। और ये कैसा बना 2 डिग्री, ऐसा कार्बन 2 कार्बन 2 डिग्री। हमको पता है कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की, अभी पहले वाले में क्या थी, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन ग्रेटर देन 1 डिग्री। 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री, उसके बाद यहाँ 2 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री 1 डिग्री की तुलना में क्या है, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ टूटा, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन कहाँ लगा, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जो मार्कोनिकॉफ का रूल बता रहा है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल ये बता रहा है कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है, उस किससे हो रहा है, मैकेनिज्म से, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और 2 डिग्री क्या है, स्टेबल। अब देखो ये स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है, धीरे से होता है। और इसी को हम बच्चों RDS बोला करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइन करता है, ठीक है, रेट, ठीक है, अभिक्रिया की दर को जो ज्ञात करता है। स्लो स्टेप में हम अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं, तो ये स्लो स्टेप होता है। इसका जो इंटरमीडिएट क्या है, ये 2 डिग्री इंटरमीडिएट पूछे कोई तो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज का कार्बोकेटाइन, इसका इंटरमीडिएट है, बस। अब इसके बाद कुछ नहीं। अब कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl नेगेटिव, ये आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, क्या बनेगा CH3 CH Cl और CH, ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअल मैकेनिज्म है जो मार्कोनिकॉफ का रूल नहीं बताता है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोला कि जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पॉजिटिव जुड़ेगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ नेगेटिव वाला जुड़ेगा, ठीक है, यही तो बताता है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म देता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक, नोट किया। तो ये कहानी थी, ठीक है। अब देखो मार्कोनिकॉफ रूल, मैंने बोला मार्कोनिकॉफ रूल फेल क्यों हो जाता है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल मैं एक कोई एग्जाम्पल दूंगा, कभी आपसे पूछ देता है। अगर आप इक्वेशन दे रखी है R, ठीक है, इसकी तो कर लिया आपने, R CH, CH3 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 CH2 CH3, अच्छा एल्कीन, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ क्या है CH, ठीक है, एल्कीन अनसिमेट्रिकल है ये भी, तो इसकी क्रिया कराओ HCl से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपने क्या किया, आपने बोला ठीक है, ये यहाँ से बॉन्ड इसके ऊपर आएगा, Cl यहाँ लगेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH CH3, और यहाँ लग जाएगा CH, यहाँ लग जाएगा Cl और यहाँ आ जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। आप एग्जाम में करके आ गई, लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए मैंने बोला मार्कोनिकॉफ रूल छोटे मोटे इसमें तो यूज हो जाता है, लेकिन बड़े उसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। तो 1 मिनट, सॉरी।
ठीक है, इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। ये अगर आप एक प्रोडक्ट बना के आए, ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनता है। अब देखो मैकेनिज्म से कैसे, फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा H+, मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म यहाँ से आएगा H+, क्या होगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ टूटा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH3 और यहाँ पे CH+ और CH3, ये क्या बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ चांस बनने की क्या है, 3 डिग्री तो बन सकते हैं। अरे भाई अगर ये प्लस इसी तरीके से कोई चांस बन जाए कि ये प्लस यहाँ इस कार्बन पे आ जाए तो कैसे बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अभी आपने पढ़ा कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो यही मार्कोनिकॉफ का रूल नहीं बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि प्लस यहाँ पे आ जाए, है ना, ऐसे बड़े बड़े काम चमत्कार से ही होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाए, उसी चमत्कार का नाम है बच्चों रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट आपने 11 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, क्या क्या होती है, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट मत बोलना, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, और फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या होगा रीअरेंजमेंट में, अगर देखो अगल बगल में अगर 3 डिग्री बढ़ने की पॉसिबिलिटी है तब कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर एक कार्बन बोलेगा भाई तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले जा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले जा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इसके ऊपर। तब देखो क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा CH3 CH3, ये इलेक्ट्रॉन लेके चले गया है कार्बन का, तो यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव, ये कहाँ चले गए, ये पॉजिटिव खत्म करके H वहाँ लग गया, तो ये क्या हो गया CH2 और ये क्या बन गया CH3। कैसा बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर कोई बोले कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट इसका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो सकता है। हाइड्राइड शिफ्ट अगर H नहीं होता, यहाँ पे CH3 होता तो CH3 शिफ्ट करते हैं हम, यहाँ CH3 आ जाता, ठीक है। फिनाइल होता तो फिनाइल शिफ्ट करता, ठीक है। तो ये क्या बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यही मार्कोनिकॉफ का रूल नहीं बताता है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं बताता। अब क्या आएगा, अब आसान है, न्यूक्लियोफाइल आएगा Cl- वो अटैक करेगा कहाँ, यहाँ, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 Cl CH2 और CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा इसका मैकेनिज्म, ठीक है। कभी कभी शिफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं बोर्ड लेवल में, ठीक है। तो इस तरह से मैकेनिज्म होती है बच्चों मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दोबारा देखो क्या हो रहा है, देखो मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि अटैकिंग एजेंट हाइड्रोजन एसिड है, उसका इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन से अटैक करेगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक। न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन से अटैक करेगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन एक्चुअल कहानी क्या है कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये मैंने पहले वाले में बताया। दूसरे वाले में अनसिमेट्रिकल एल्केन होना जरूरी है ना, अब ये भी अनसिमेट्रिकल एल्केन है, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और 3 डिग्री बन सकता है, ठीक है। ऐसे केस में मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है, ठीक। अगर हमको लग रहा है कि 3 डिग्री बन सकता है, वैसे नहीं कि आप हर जगह करोगे ना, आपको पूरा घुमाने में मजा आ रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर आपको लगे कि 2 डिग्री, सपोज दैट यहाँ 1 डिग्री बन रहा होता, बगल में कहीं 2 डिग्री होता तो आप शिफ्ट करते 2 डिग्री बन रहा है, क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल 2 डिग्री, ठीक है। तो अगर 2 डिग्री बन रहा है कहीं 1 डिग्री हो जाए तो 2 डिग्री बनाए वहाँ पे, ठीक है, शिफ्टिंग करें, ठीक है, तब मार्कोनिकॉफ रूल फिर जाता है। इस तरह से अब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप ही आना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्कोनिकॉफ रूल पे फंसता एल्केन्स, ठीक है। सारे क्या बनेंगे हमारे हेलो एल्केन, ठीक है। अब जैसे इसका नाम 1 2 3 4, नाम क्या बोलोगे कॉन्टिन्यूअस 1 2 3 4, क्या बोलोगे 3 मिथाइल। जैसे इसका नाम क्या है, नाम में भी लिखो 3, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं ब्यूट, फर्स्ट पे लगा है 1, क्या है डबल बॉन्ड E, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूट 1E, ठीक है, ये इसका नाम, ठीक है। इस तरह से होता है बच्चों। अब दूसरा होता है, देखो ये तो हमने पढ़ा मार्कोनिकॉफ रूल, दूसरा होता है पेरोक्साइड इफेक्ट इसी में, या फिर होता है बच्चों क्रास इफेक्ट पर ऑक्साइड, इसी का सेकेंड है पर ऑक्साइड,
peroxide effect, ह्रास KHARSH, ठीक है, ह्रास इफेक्ट, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। कब कभी टिप्पणी में आता है ह्रास इफेक्ट क्या है। देखो ह्रास इफेक्ट क्या है बच्चों, ह्रास इफेक्ट में नंबर एक है पेरोक्साइड इफेक्ट, ह्रास इफेक्ट, एंटी मार्कोनिक। इस कंडीशन में हमारे पास हेलो ब्रोमाइड ही बनेगा, ओनली क्या फॉर्म होगा, हेलो ब्रोमाइड, केवल केवल ब्रोमाइड ही बनेगा, ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट। अगर क्लोरिनेशन हो रहा है तब चाहे कोई कंडीशन भी हो वो सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी समझते एग्जांपल में, देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया Cl डबल बॉन्ड, अगर HBr लिखा हुआ, देखो ओनली कंडीशन फॉर HBr, HCl लिखा होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल, HBr इसके साथ कंडीशन लिखती है पेरोक्साइड। अब जो यहाँ पे पेरोक्साइड यूज करता है आपकी बुक पे वो बेंजाइल पेरोक्साइड C6H5COO का होल ट्वाइस O, ठीक है। इसकी संरचना बना सकते हो बेंजाइल पेरोक्साइड की इस तरह से Cl डबल बॉन्ड O Cl डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है पेरोक्साइड, तो ये हो गया बेंजाइल पेरोक्साइड। अगर HBr लिखा हो बेंजाइल पेरोक्साइड लिखा हो तब एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या ह्रास इफेक्ट बोलते हैं। ये रूल क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, सभी लेवल में पढ़ा है, ये उल्टा है मार्कोनिकॉफ रूल, ये प्लस है ये नेगेटिव, ठीक है। ये क्या बोलता है कि हाइड्रोजन एसिड का पॉजिटिव उस कार्बन से जुड़ेगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ेगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है आपके पास हाइड्रोजन, उल्टा इसका मार्कोनिकॉफ। ये क्या हो जाएगा RCH2 और CH2Br, ठीक है। तो ये तभी ध्यान रखना ह्रास इफेक्ट तभी होता है जब HBr लिखा हो और उसके नीचे पेरोक्साइड लिखा हो, HBr अगर Cl लिखा हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं यहाँ पे, यही इक्वेशन लिखता हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से इसमें लिखा हुआ है HBr और क्या लिखा हुआ है C6H5COO का होल ट्वाइस O, है ना। ऐसा लिखा हुआ है HCl C6H5COO का होल ट्वाइस O, ठीक है, C6H5। तब आपको पूछे क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ पे HBr है तो सीधे ह्रास इफेक्ट, है ना, RCH2CH2Br। लेकिन यहाँ HCl लिखा हुआ तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं होगा ना ह्रास इफेक्ट होगा, कौन सा होगा, फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा RCH3 और बनेगा C, ठीक है। ध्यान रखोगे इस चीज को कि अगर HBr लिखा हुआ है पेरोक्साइड लिखा हुआ है तब एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करेगा, अगर HCl लिखा हुआ है और बेंजाइल पेरोक्साइड लिखा हुआ तो मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। नोट करें, मिटा दें, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क के लिए मैं एक इक्वेशन देता हूं, आप उसको करेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या है, डबल बॉन्ड है इस तरह से, ठीक है। यहाँ CH3 है, ठीक है, आपको पता है CH3, यहाँ लिखा हुआ है HBr, यहाँ लिखा हुआ है HCl C6H5COO का होल ट्वाइस O, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है HBr हो गया, HBr C6H5COO का होल ट्वाइस O। ये भी कैसा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, CH3 C और आपके पास CH,
ठीक है, तो आपने यही करना है। तो आप इस क्वेश्चन को मेरे को होमवर्क में करके बताएंगे, ठीक है। कौन सा कहाँ पे मार्कोनी का रूल होगा, कहाँ पे एंटी मार्कोनी का। देखो यहाँ पे भी मार्कोनी का रूल फॉलो होगा, ठीक है, यहाँ पे भी मार्कोनी का रूल फॉलो होगा, यहाँ क्या होगा, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो आप मेरे को सारे प्रोडक्ट बताएं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको बनाते हैं, ठीक है बच्चों। एक होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन तीसरा मेथड है, किताब में लिखा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों, एलाइलिक प्रतिस्थापन। एलाइलिक प्रतिस्थापन होता है जैसे आपका लिखा हो RCH डबल बॉन्ड CH, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक CH, ठीक है, एलाइलिक कार्बन। यहाँ पे कोई रीजेंट लिख दे होगा, रीजेंट मैं बताता हूँ कौन कौन से रीजेंट। अगर रीजेंट यहाँ लिख दे, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH2 यहाँ जाएगा X, ठीक है, हाइड्रोजन लगेगा और ये क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में डबल बॉन्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। जबकि पहले वाले में पेरोक्साइड और उसमें क्या हो रहा था, मार्कोनिक और में डबल बॉन्ड वाले पे इफेक्ट हो रहा था, लेकिन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो एलाइलिक कार्बन होगा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन इसी पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो रीजेंट कौन कौन से वांटेड, अगर रीजेंट आपने देखना है, रीजेंट कौन कौन। फर्स्ट रीजन हाइड्रोजन लिखा होगा, जैसे क्लोरीन, क्लोरीनेशन। साथ में क्या लिखा होगा, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दूसरा रीजेंट होता है बच्चों NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्रोमीन, मतलब हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है, क्या मिलेगा, ब्रोमिनेशन। थर्ड रीजेंट होता है बच्चों SO2, यहाँ क्या बनेगा, क्लोरीनेशन, ठीक है, यहाँ भी क्लोरीनेशन बनेगा, यहाँ भी क्लोरीनेशन बनेगा। यहाँ NBS में एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, तो ब्रोमिनेशन। ये तीन रीजेंट अगर लिखे हों और एलाइलिक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, तो यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूट में सब्स्टिट्यूट यहाँ से हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, यहाँ CR लग गया या BR लग गया, ठीक है, ये होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तीन रीजन, ठीक है, एक एक नंबर क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, ऐसे कंपाउंड दे, इसके ऊपर रीजन लिख दे, बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दो मेथड कंप्लीट होते हैं फ्रॉम एल्केन्स। तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है, एल्कोहल्स। तो तीसरा मेथड लिखिए फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल का हम एक ही मेथड कर पाएंगे आप, ठीक है, फ्रॉम। तीसरा प्रिपरेशन मेथड है हेलो एल्केन का, फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स, ठीक है, एल्कोहल्स, ठीक है। एल्कोहल से कैसे बनाओ, देखो आप पे ROH होता है, R का मतलब CH मिथाइल एल्कोहल, C2H5 इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और यहां से आपने क्या बनाना है, OCl, ठीक है। ये भी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी एक OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और ये Cl भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, OH का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Cl लग रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों यहाँ, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म बताएंगे कैसे। अब देखो ये एल्कोहल से हम बहुत तरीकों से बता सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका है, यहाँ पे रीजेंट लिखा हो कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl, ठीक है। फर्स्ट रीजन मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। फर्स्ट एल्कोहल से एल्कोहल तो एल्कोहलिक रहेगा, रीजेंट चेंज होंगे, तो रीजेंट चेंज क्या है, फर्स्ट क्या है, कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl। इसको बोलते हैं बच्चों ल्यूकस रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए, ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। दूसरा है PCl5, ठीक है। तीसरा आपका PCl3, चौथा है बच्चों SO2Cl, थाइमिल क्लोराइड।